हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं किचन फ्लेवर्स यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं स्पेशल रेसिपी लेके आई हूं वो बच्चों के लिए है। किड्स स्पेशल रेसिपी मैं लेके आई हूं। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए मदर्स की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि आज बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दिया जाए। तो मदर्स की सारी परेशानियां हो गई ख़त्म, क्योंकि आज की रेसिपी बच्चों के लिए ही है और ये रेसिपी बच्चों को इतनी पसंद आएगी कि वो अपना लंच बॉक्स हाल ही वापस लेके आएंगे। तो आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो है चिकन स्लाइडर्स, और ये ऐसी डिलीशियस रेसिपी है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो चलिए देखते हैं हमने इसे कैसे तैयार किया। तो सबसे पहले मैं 1/3 कप पानी में 1 टीस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून ड्राई ईस्ट लेके इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसे किसी गर्म जगह पे रख दूंगी ताकि ईस्ट अच्छे से एक्टिव हो जाए। तो 10 मिनट के बाद हमारी ईस्ट एक्टिव हो चुकी और अब मैं मैदा ले रही हूँ 2 कप्स और इसमें 1 टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगी। और नमक ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैंने 1 अंडे की सफेदी ऐड की है और साथ ही मैं ईस्ट का मिक्सचर ऐड कर दूंगी। 1 कप दूध लेके मैं स्मूथ सी डो तैयार कर लूँगी। तो इसे ज़्यादा पतला नहीं करना और ना ही ज़्यादा सख्त रखना है। स्मूथ सी इसकी डो तैयार करनी है, जिस तरह बिल्कुल आटे की डो होती है, जैसे हम आटा गूंथते हैं तो बिल्कुल वैसे ही हमने रखना है इसे भी। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी और ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। 1 कप दूध को ग्रेजुअली ऐड करते हुए इसकी डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए 1 कप में से इतना दूध बच गया। और दूसरी तरफ हम बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है और इसमें ½ kg बॉइल्ड चिकन को श्रेड करके डाला है। और चिकन ऐड करने के बाद मैं इसे कुछ देर के लिए फ्राई कर लूँगी। जैसे ही चिकन थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें वेजिटेबल्स को ऐड करूँगी। तो वेजिटेबल्स में मेरे पास 1 अदद बड़े साइज़ की गाजर चॉप्ड की हुई, 1 अदद शिमला मिर्च चॉप्ड की हुई और कुछ हरा प्याज है। तो सबसे पहले मैं गाजरों को ऐड करूंगी और ऐड करने के बाद मैं इसे चिकन के साथ अच्छे से फ्राई कर लूंगी। जैसे ही गाजरें थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी तो मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। और स्पाइसेस में मैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। सोया सॉस ऐड करने के बाद मैं बाकी की सब वेजिटेबल्स को भी ऐड कर दूंगी, जिन्हें मैंने चॉप्ड किया हुआ है। तो वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद मैं इसे हल्का सा फ्राई करूंगी, बस सोते ही करूंगी, ज़्यादा नहीं पकाना वरना वेजिटेबल्स का कलर चेंज हो जाएगा। तो वेजिटेबल्स तो हरी हरी ही अच्छी लगती हैं। और अब मैं इसमें 1/3 कप मैदा ऐड कर रही हूँ और मैदा ऐड करके मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जैसे ही मैदा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें ½ कप दूध ऐड करूँगी। और दूध ऐड करने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे तब तक पकाऊंगी जब तक कि बैटर डो की शक्ल में ना आ जाए। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करूंगी। काली मिर्च को बिल्कुल लास्ट में ऐड करते हुए मैं डो को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और लीजिए हमारा बैटर तैयार है। तो दूसरी तरफ हम डो को देख लेते हैं। तो डो को मैं अच्छे से गूंद लूँगी। डो को गूंदने के लिए मैं मैदा स्प्रिंकल करूंगी और इसके ऊपर डो को रख के 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लूँगी। इसे आगे की तरफ खींच के गूंदना है। तो थोड़ी देर में ही हमारी डो अच्छे से स्मूथ हो जाएगी। तो मैं इसे 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। और डिवाइड करने के बाद मैं इनके अच्छे से बॉल्स बना लूँगी। तो बहुत ही प्यारे आपने गोल गोल से बॉल्स बनाने हैं। तो इसी तरह से हम सब बॉल्स बना लेंगे। जब सब बॉल्स अच्छे से बन जाएंगे तो मैं एक पैन लेके इसे ऑयल से ग्रीस करूंगी। ये वही पैन है जिसमें मैं बॉल्स को बेक करूंगी। अब एक बॉल लेके मैं इसे हाथों की मदद से ही बड़ा करूंगी और इसके ऊपर 1 टीस्पून केचप और 1 टेबलस्पून के बराबर बैटर रखूंगी। और इसके बाद मैं इसके ऊपर 1 टीस्पून मोज़रेला चीज़ डाल दूंगी। और चीज़ डालने के बाद मैं इसे अच्छे से कवर कर दूंगी। इसका दोबारा से बॉल बना लूंगी। इसी तरह से ही हम सब बॉल्स बनाते जाएंगे और इन्हें पैन में साथ साथ रखते जाएंगे। इनमें हमने फासला नहीं रखना, सबको साथ जोड़ जोड़ के रखना है।
जैसे ही सब बॉल्स बन जाएंगे तो मैं इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगाऊंगी। अंडे की जर्दी लगाने से स्लाइडर्स जब बेक होके तैयार होंगे तो बड़ी ही अच्छी लुक देंगे और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में लगेंगे। मज़ीद अच्छी लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर कलौंजी को स्प्रिंकल करूंगी। तो 1 टेबलस्पून कलौंजी लेके मैं इसे स्प्रिंकल कर दूंगी। और कलौंजी खाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, इसे हमें इस्तेमाल करना ही चाहिए। इसके साथ ही मैं कुछ सफ़ेद तिल स्प्रिंकल करूंगी। और अब ये बेक होने के लिए तैयार हैं, तो मैं इन्हें 200 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। और देखिए 20 मिनट में ही हमारे स्लाइडर्स बेक होके तैयार हो गए। तो ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो ऐसी मज़ेदार रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है ना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे विद अ न्यू रेसिपी। बाय बाय एंड टेक केयर।